नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में वाक अमृनी ज्योति। कुछ सोशल कॉजेस है जिनको लेकर मैं बातें करना चाहती हूँ। और ये सोशल जो कॉजेस है वो ये है कि हमें समझना है कि समाज में सबसे बड़ी बात क्या है। समाज में जो सबसे बड़ी बात है ना, हमारे जो भारत के घरों में, परिवार में बेटे और बेटियों में कुछ अंतर है। उनकी परवरिश में, बेटे और बेटियों की परवरिश में कुछ अंतर होती है। देखिए, ये बहुत नाजुक सी बात है। ऐसा होगा कि बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं है, हमारे घर पे तो नहीं है। ठीक है, आपके घर पे नहीं है, मैं मान लेती हूँ, हो सकता है, मुझे हर घर की जानकारी नहीं है, पर ये तो पता है कि सोशल मीडिया हो या न्यूज़पेपर हो या दोस्तों में हो, नेबर्स में हो, हमने देखा है ऐसे लड़कियों को, बेटियों को छोटे से ही तैयार किया जाता है कि वो दूसरे घर पे जाकर रहेगी, ससुराल में जाकर रहेगी। तो दूसरे घर के लिए तैयार किया जाता है, बीवी बनने के लिए, धर्मपत्नी बनने के लिए, बहू बनने के लिए यही ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेटियां घर पे ट्रेनिंग पीरियड पे रहती है, उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस से देखेंगे तो एक इवोल्यूशन आई है कि पहले तो सिर्फ उनको खाना बनाना ये सब ही सिखाया जाता था और पढ़ाई में कम फोर्स लगाया जाता था। धीरे धीरे 1950s 60s पढ़ाई में ज़्यादा फोर्स आने लगा। 70s 80s में और ज़्यादा पढ़ाई भी ज़रूरी है, डिग्री भी ज़रूरी है। तो एक वक्त तक सिर्फ यही था कि डिग्री इसलिए ज़रूरी है कि दूसरे घर में जाएंगी तो हम बता पाएंगे हमने अपनी बेटियों को इतना पढ़ाया है। फिर आया कि बेटियों को कुछ करना भी है, वो भी नाम रोशन करेगी, वो भी कुछ करेगी, अपने सपने पूरे करेंगी, इतना पढ़ाया है तो कुछ करेगी, अपना कमाएगी। तो वो बेटियां अपना कुछ कमाने लगी, अपने लिए कुछ कमाई, अपने परिवार के लिए कुछ कमाई। करते करते यहाँ तक बात पहुंची कि नहीं, अभी बेटियों को कमाना ही पड़ेगा, साथ में घर की देखभाल करनी पड़ेगी, होम मेकिंग ये सब करनी पड़ेगी, लेकिन अब बेटियों को कमाना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा हुआ कि डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, तो एलिमनी ना देना पड़ेगा। बेटियां एम्प्लॉयड हो, अपना खर्चा चला लेती हो तो नहीं देना पड़ेगा। और अगर बच्चे रहे तो जो महिला है वो अपने खर्चे से बच्चे को संभाल पाएगी। तो अब यही बात है कि ये चीज़ जो हो गई है, कहाँ से शुरू हुई थी? जब बेटियां पढ़ाई ही नहीं कर सकती थी, बेटियां घर से निकल ही नहीं पाती थी, बेटियों को घर से निकाला नहीं जाता था, बेटियां घर पे ही रहती थी, सिर्फ खाना बनाना सीखती थी या कुछ सिलाई बुनाई सीखती थी। पर्दा सिस्टम भी था, बहुत जगह पर ऐसा था कि महिलाएं पुरुषों के सामने नहीं आती थी। कि बेटियों को, महिलाओं को कितने इवोल्यूशंस के बाद जाकर यहाँ तक पहुँचे। आज महिलाओं को दोनों ही चीज़ संभालनी पड़ती है, घर भी और बाहर भी। बाहर भी काम करना पड़ता है, घर में भी आना पड़ता है। पर यह बात समझने की है कि जो फेमिनिन क्वालिटी है, जो इमोशंस है, जो अपने अंदर की जो फीलिंग्स है, बहुत नाजुक चीज़ है ये। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों से बात करते हैं और बाहर के लोगों से मिलते हैं तो हम बहुत अलग लेवल पे मिलते हैं और घर परिवार में जब मिलते हैं वो अलग लेवल पे मिलते हैं। अब जो महिलाएं हैं वो कॉर्पोरेट ऑफिस में भी काम कर रही है, विभिन्न सेक्टर्स में काम कर रही है, डिफरेंट सेक्टर्स लाइक आईटी में है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई जर्नलिज्म है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव माइंड और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गई है। सारे अपने ही दौर में है, अपना प्रमोशन चाहिए, डेजिग्नेशन बढ़ाना है। सो एम्पैथी, कंपैशन की जगह कम हो रही है, एक रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, और दूसरी बात है कि एम्बिशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्सपोजर जितना ज़्यादा हो रहा है तो लोग उसी के पीछे जा रहे हैं। अब लड़कों के साथ लड़कियां कम्पीट करेगी तो लड़कियां भी कम्पिटिटिव बनेगी। बाहर पुरुष समाज में महिलाएं उनको देखेगी, वो भी दौड़ रही है, अपनी एम्बिशन है, मैं भी वही डेजिग्नेशन चाहती हूँ, तो वो महिलाएं भी कम्पिटिटिव बनेगी। ये कम्पिटिटिवनेस ना फेमिनिन क्वालिटी है नहीं, ये मैस्कुलिन क्वालिटी है। और जब महिलाएं बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बैंक में एक ऐसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस में परफॉर्म करती है, हमेशा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते रहते और कंपटीशन में अपने आप को रखते रखते वो फेमिनिन क्वालिटी अंदर दब जाती है और मस्कुलिन क्वालिटी ज़्यादा बाहर आने लगती है। अब घर पे भी आकर अगर महिलाओं को स्ट्रेसफुल कंडीशन मिलती है और वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही रह रही है, कोऑपरेशन नहीं है अपने ही परिवार के लोगों से, तो उनके अंदर स्ट्रेस और बढ़ रहा है और मस्कुलिन क्वालिटी इतनी बढ़ गई है कि अब वो अलग लेवल पे परफॉर्म कर रही है। फेमिनिन क्वालिटी, एम्पैथी, कंपैशन, फॉरगिवनेस, पेशेंस के साथ बातें सुनना वो कम हो रहा है। तो जो पुरुष और महिला के बीच का जो संबंध है, जो मैरिज में, विवाह के बाद देखी जाती है, वहाँ पे जो फीमेल पेशेंटली अपने पति की बात सुनती, जो महिला है वो अभी नहीं सुन पा रही है। ये होता है, स्ट्रेस में है। बात यह है कि दोनों जो संसार है ना, बाहर और अंदर, संभालना ईजी नहीं है। तो मन मुटाव, वाद विवाद, स्ट्रेस आएंगी, क्योंकि फेमिनिन क्वालिटी को नरिश करना ज़रूरी है। टाइम निकाल के अपनी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, हॉबीज, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब करना भी ज़रूरी है। और मैं एक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे सिर्फ नहीं कह रही हूँ, ये जनरल मैसेज भी है।
तो मैं यही बता रही हूँ कि लोगों को अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी जो फेमिनिन क्वालिटी है उसको नरिश करते हैं। और दूसरी बात मैं जो बताऊंगी कि लड़कों को छोटे उम्र से उनको बताया जाता है कि तुमको अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुमको कमाना है परिवार के लिए। बस एक ही काम दिया जाता है कि तुम पढ़ाई लिखाई करके फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, काम करो। क्या कभी लड़कों को छोटे से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अच्छे हस्बैंड बने? क्या वो अच्छे जमाई बने, सन इन लॉ बने, हस्बैंड बने, पति बने? वो बेटा भी बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं। उनको ट्रेनिंग बहुत कम दी जाती है कि अच्छे से बैठो, अच्छे से रहो, अच्छे से बोलो, कैसे फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, महिलाओं से कैसे बातें करनी है, नहीं दी जाती। उनको बेसिक चीज़ें सिखाना भी बहुत कम परिवार में होगा कि उनको खाना बनाना सिखाया जाता हो या घर के काम में इन्वॉल्व किया जाता हो, बहुत कम परिवार में होता है। तो वो लोग बहुत कुछ सीख नहीं पाते हैं। मस्कुलिन चीज़ तो ऐसे ही डेवलप हो जाएगी क्योंकि वो मेन है, मेल मेंबर्स हैं। मस्कुलिन क्वालिटी ज़्यादा रहेगी तो जो एम्बिशन है, एम्बिशंस के पीछे दौड़ना, अपनी डेजिग्नेशन के पीछे दौड़ना, प्रमोशन, सैलरी बढ़ाना, लोगों से आगे निकलना है, गाड़ी बंगला खरीदना है, लोगों को दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैंने हर जगह पर जाना है, वो सब फेमिनिन क्वालिटीज़ नहीं है, वो मस्कुलिन क्वालिटीज़ है। और वो इनहेरेंटली बाय डीएनए वो है अंदर पुरुष में। तो पुरुष को ये कभी सिखाया नहीं जा रहा है कि वो फीमेनिन क्वालिटीज़ को भी डेवलप करना है, क्योंकि हर महिला और हर पुरुष में, प्रकृति पुरुष में दोनों क्वालिटीज़ है, फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों क्वालिटीज़ है। पुरुष में मैस्कुलिन ज़्यादा है, फेमिनिन कम, और जो महिलाएं उनमें फेमिनिन ज़्यादा है और मैस्कुलिन कम। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है ना, जो महिलाएं उनको ज़्यादा मैस्कुलिन वर्ल्ड में रहना पड़ रहा है। मैस्कुलिन मतलब कम्पिटिटिव साइन है, वो कम्पिटिटिव बनना है, एम्बिशंस है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये टारगेट हिट करनी है, वो मैस्कुलिन है। तो जो बात है कि फेमिनिन की जो क्वालिटी होती है वो पीछे एक स्टेप लेके दूसरों को आगे सपोर्ट करने की होती है। जो अभी गुरु बृहस्पति कर्क राशि से जा रहे, कर्क राशि फेमिनिन साइन है, तो खुद को थोड़ा सा पीछे रख के दूसरों को सपोर्ट देना वो फेमिनिन क्वालिटी है। कोई गिरने वाला हो उसको संभालना, पुरुष के पीछे महिलाएं खड़ी होती है कि आप गिरोगे तो मैं संभाल लूंगी, ये जो बात होती है फेमिनिन क्वालिटी है। जो एक माँ करती है कि सारे जो परिवार के लोग हैं वो पहले खाना खा लेते हैं फिर खाने बैठती है। ऐसा भी करती थी महिलाएं और अभी भी बहुत महिलाएं करती हैं, माताएं। तो उनका हमेशा होता है कि दूसरे लोगों को पहले खिलाया जाए, पिलाया जाए, तो दूसरे लोग सेटिस्फाइड हो, परिवार के लोग जो सेटिस्फाइड हो, फिर वो करती है। ये फेमिनिन है, खुद को बैक स्टेप में देखना। लेकिन ये क्वालिटीज़ नर्चरिंग, नरिशिंग जगह से आती है। लेकिन अभी जो हो रही है वो है फेमिनिन क्वालिटीज़ कम हो रही है और मैस्कुलिन कम्युनिटीज़ ज़्यादा हो रही है, जिसमें स्व की भाव आ रही है, मैं की भाव आ रही है, जो सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्डनेस की भी बात आती है। क्योंकि एम्बिशियस होने के लिए ना खुद के बारे में पहले सोचना होगा, दूसरों के बारे में बाद में सोचना होगा। लेकिन फेमिनिन क्वालिटी है पहले दूसरों के बारे में सोचना, फिर अपने बारे में सोचना। अब ये यहाँ पे जो हमारे समाज में ये विडंबना आ रही है, ये डिफिकल्टी, ये कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि अभी एक्सपोजर ऐसी बन गई है, कंडीशन सराउंडिंग ऐसी बन गई है कि महिलाओं और पुरुष दोनों को कमाना पड़ेगा। इकोनॉमिक कंडीशन वैसी है, फैमिली प्लानिंग के लिए भी वैसा करना पड़ेगा। और दूसरी, महिलाओं की एम्बिशन भी है अपने आप को वहाँ देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है और उन्होंने भी बहुत सालों से, बहुत डिकेड से, युग से सप्रेशन को सहा है। सप्रेशन, घर में सप्रेशन, समाज में प्रताड़ित, हर जगह से प्रताड़ित हुई है। और बहुत महिलाएं अपने माताओं को भी ये देखी है ऐसा सहते हुए घर पे कि हाउसवाइफ बनकर उन्हें क्या मिला, होम मेकर बनकर उन्हें क्या मिला, रेस्पेक्ट नहीं मिला है। क्यों? हर काम करने के बाद भी वैसा रिस्पेक्ट नहीं मिला। लेकिन जो कमा कर लाता है ना घर पे, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। हमारे समाज में पैसों से रिस्पेक्ट देखी जाती है। इसलिए महिलाओं को छोटे से अपने माताओं को ये देखते देखते यही सीख मिली है कि जो लड़कियां अभी यही समझ रही है कि पैसा घर पे मैं नहीं कमा के लाऊं तो रेस्पेक्ट नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो इसलिए पैसा ही जरूरी हो गया है और वो एम्बिशियस हो रही है, वो मस्कुलिन हो रही है, वो कॉम्पिटिटिव हो रही है, वो फेमिनिन क्वालिटीज को लूज कर रही है। यही वास्तव है। और दूसरी बात, पुरुषों को कहाँ सिखाया गया है फेमिनिन होने में? एम्पैथी, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ये सब भाव कहाँ सिखाया गया है? उन्होंने खुद ऑब्जर्व बहुत कम किया होगा। वो तो बोलेंगे कि मेरी माता इनोसेंट है, सारा काम करती है, सारा दिन लगाकर फिर उनको टाइम भी नहीं मिलता है। उस पर गर्व करते हैं बहुत लड़के, बहुत पुरुष इस बात को लेकर गर्व करते हैं। और उनको बीवियां, पत्नी चाहिए अपने माता जैसी, ऐसा डिमांड है अभी भी पुरुषों में। अब बहुत पुरुष बोलेंगे नहीं, मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूँ। ठीक है, आप नहीं सोचते हैं, पर आप हो सकते हैं कि आप एक्सेप्शन हो, बाकी बहुत सारे हैं। आप अपने दोस्तों से, अपने नेबर्स से बात करके देखिएगा कैसे पुरुष की विचार है। लेकिन मैं ये वास्तव चीज़ आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम अपने बेटों को, हम अपने जान पहचान के लड़कों को कहाँ सिखाते हैं ये बात? बाय डिफॉल्ट शादी करवा दी जाती है समाज में, बट हाउ टू बिकम अ गुड हस्बैंड, ये तो ट्रेनिंग उनको कभी दी ही नहीं गई। बस शादी करनी है, किए। अब ये 1970s, 60s, 50s इन सब एरिया में हो गई होगी, चल गई होगी शादी,
1980s में भी जो जन्म लिए हैं पुरुष, उनकी भी चल गई होगी। 1990s से जो एक्सपोजर बन रही है ना, वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। शादी विवाह, अगर लड़के सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव ना हो, रिफ्लेक्टिव ना हो, सेल्फ अवेयर ना हो, तो चलना बहुत मुश्किल हो रही है। बाहर से दिखेगी विवाह चल रही है, पर अंदर से नहीं चल रही है। मेरे पास क्लाइंट बहुत सारे आ रहे हैं और मैं बहुत सारे केस स्टडीज में यही देख रही हूँ। आप अगर लॉ में जाएंगे और उनके स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कपल की डिवोर्स रेट, तो आपको और रियलिटी चेक मिल जाएगी। बात यह है कि दोनों में, पति और पत्नी में जो आपस में रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो भी नहीं है, क्योंकि अभी महिलाएं नहीं सहेंगी। अगर पुरुष रेस्पेक्ट नहीं देता है तो महिलाएं नहीं सहेंगी। महिलाएं अब और नहीं सहेगी, तो सहना बंद कर दिया है महिलाओं ने, इसलिए वो आवाज़ उठा रही है। उनके पास अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है, सपोर्ट भी है, एक्सपोजर भी है, सोशल मीडिया भी है, जहाँ हेल्प मांगेगी हेल्प मांग सकती है, और दूसरा लॉ की सपोर्ट भी है। वो देखती है अगर पुरुष कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है रिलेशनशिप में, सिर्फ पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है फिनेंशियली, या ग्रॉसरी खरीद देना, वो भी नहीं। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ती है। जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ आज तक महिलाएं करती आई हैं। अंडरस्टैंडिंग पोर्शन, एडजस्टमेंट पोर्शन, कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस की पोर्शन ज़्यादातर महिलाएं करती आई हैं। इतने सालों से तो जॉइंट फैमिली थी और वहाँ पर वो रहती थी, अपना घर परिवार, मायका, अपने मदर फादर, अपने माता पिता के घर छोड़कर जाके। बात हम लोग समझना चाहते हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दो इंसान एक साथ एक छत के नीचे रह नहीं पा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कौन इमोशनली मैच्योर नहीं हुआ है। क्योंकि रिलेशनशिप फिनेंशियली मैच्योर होने से नहीं चलती है, इमोशनली मैच्योर होने से चलती है। रिलेशनशिप में इमोशनल मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, इमोशनल क्वोशंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महिलाएं मस्कुलिन हो रही है तो इमोशनल क्वेश्चन कम हो रही है, और अगर पुरुष फेमिनिन जगह को पकड़ के नहीं रख सकता, उसमें ट्रेंड नहीं है, इमोशनली और इमेच्योर है, तो कहाँ से चलेगी रिलेशनशिप? आप ही बताइए मुझे। ये बात हमारे समाज में डिस्कशन नहीं होती है। पेरेंट्स भी इस बात को, जो माता पिता है, सास ससुर है, या लड़की के माता पिता है, लड़के के माता पिता, ये डिस्कशन करते ही नहीं है। वो बस ब्लेम देंगे, ब्लेम करेंगे एक दूसरे के बेटे बेटी को। पर बात है कि घर परिवार में इस डिस्कशन को विवाह से पूर्व ही करनी चाहिए, विवाह से पूर्व ही करनी चाहिए। और विवाह होने के बाद भी गार्जियन होने का क्या मतलब है? फिर आप गुरुजन किस लिए हैं? अभी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति है क्या? विजडम। तो गार्जियन एज में बड़े होने का मतलब क्या होता है? विनम्र होइए, ईगो मत रखिए इस बात का कि आप लोग एज में बड़े हो गए, आप लोग को सब पता है। नहीं, आप लोग क्या एडवाइस दे देंगे कि बच्चे कर लो, रिश्ता सही हो जाएगा? कभी नहीं होगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। ये कोई सोल्यूशन है नहीं, ये पहले की माइंडसेट है, अभी की नहीं है। बात यह है कि अभी आप लोग वाइज होइए, विजडम लीजिए, ठीक है? आप लोग सभी समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों में भी इमोशनल चीज़ को बढ़ाइए, इमोशनल क्वेश्चन को, धैर्य को, अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो सुनिए अच्छे से, क्या बोल रहे हैं वो। और आप लोग भी अपने आप को शिक्षित कीजिए, बुद्धि आएगी, और आप लोग भी समझ पाएंगे कि कैसे हम लोग अपने ही समाज को सुधार सकते हैं। और वो आपके ही परिवार से शुरू हो सकती है। आपका परिवार, आपका अपना परिवार, वो एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट कर सकता है, दूसरों के लिए प्रेरणा हो सकती है आपका परिवार। तो शुरू वहीं से होती है, अपने घर से, अपने परिवार से, कि आप लोग भी कोऑपरेटिव बनिए। कैसे आप लोग भी अपने बहुओं को हेल्प कर सकते हैं, अपने बेटे को हेल्प कर सकते हैं, उनका रिश्ता जोड़ सकते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे, तो ये जो बातें हैं ना, फेमिनिन और मैस्कुलिन, शक्ति और शिव, और इस चीज़ को समझना कि कहाँ पर डिसबैलेंस हो रही है, इम्बैलेंस हो रही है, आप लोग समझिए और उन्हें भी समझाइए, उनको भी दिखा दीजिए आईना कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, और धैर्य से समझाइएगा। ब्लेम मत कीजिएगा कि तुम्हारे वजह से ही तो हो रहा है, तुम बाहर की लड़की हो, तुम पराई हो। वो लड़की तो मायका में भी पराई थी, आपके घर में ससुराल में भी आकर वो पराई हो गई, पराई रह गई, रहेगी, घर की सदस्य नहीं बनी, तो आप लोग का अधिकार भी नहीं रहा उन पे। तो आप लोग सोचिए इस बारे में, ये क्या है जिस वजह से दो इंसान एक रिश्ता को नहीं चला पा रहे हैं। हमारे हिंदुओं में यही होता है कि परिवार में आने के लिए, जुड़ने के लिए लड़कियों को आपके घर का गोत्र लेना पड़ता है। तो ये सब हुआ, परिवार की सदस्य टेक्निकली बन गई, रिचुअल होके बन गई, लेकिन कहाँ बनी वो सच में दिल से आपके घर की सदस्य? क्या आप लोगों ने वो जगह दी है? ये आपके लिए ही मेरा प्रश्न है, आप लोग सोचिए इस बारे में। धन्यवाद।